नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन। विद्यार्थियों ने बनाए चकित कर देने वाले मॉडल। बेबी हैप्पी पीजी महाविद्यालय में आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। मिशन अगेंस्ट नारकोटिक्स सब्सटेंस एब्यूज अभियान बारे दी जानकारी। पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर रुपए ऐंठने के आरोप में एक महिला को किया गिरफ्तार। 9 दिनों से लापता युवक की पत्नी ने पति की तलाश किए जाने की पुलिस को लगाई गुहार। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 58 के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उनके आशियाने नहीं तोड़े जाने की लगाई गुहार। और अब समाचार विस्तार से। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी अन्वेषिका का उद्घाटन गुरुवार को समारोहपूर्वक किया गया। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में 5 दिवसीय राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी अन्वेषिका का उद्घाटन गुरुवार को समारोहपूर्वक हुआ। 28 फरवरी तक आयोजित होने वाली प्रदर्शनी का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह राठौड़, श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा व श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय के कुलपति दिनेश जुनेजा तथा IPS गिरीश चावला ने किया। इस प्रदर्शनी में देश भर की करीब 65 टीमें व 42 संस्थान अपने मॉडलों के साथ हिस्सा ले रहे हैं। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद अतिथियों ने प्रतिभागियों की ओर से बनाए गए मॉडलों का अवलोकन कर उनकी सराहना की। इस मौके पर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि विज्ञान के प्रति बच्चों में रुझान बढ़ाने नवाचार के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है, क्योंकि आगे साइंस और टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है। इसका उपयोग करते हुए व्यक्ति अपनी जीवन शैली या जीवन में कैसे सुधार किया जाए, इसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय की ओर से किया गया यह प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बच्चों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से उचित मंच प्रदान किया गया है। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे प्रतिभागियों की ओर से बनाए गए मॉडल यद्यपि बहुत ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन जीवन शैली के ही किसी न किसी हिस्से को लेकर बच्चों ने अपने दिमाग का उपयोग करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया। इसके लिए प्रतिभागी, उनके स्कूल व संस्था प्रधान बधाई के पात्र हैं। अन्वेषिका के आयोजक शामिर सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में नित नए आविष्कार हो रहे हैं। अन्वेषिका का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं की विज्ञान में रुचि पैदा करना तथा नवाचार के लिए प्रेरित करने के साथ सर्वांगीण विकास है। अन्वेषिका के माध्यम से छात्र छात्राओं को अपनी सोच को साकार रूप देने का मौका मिलेगा। बच्चों में विज्ञान के प्रति कैसे हम लोग रुझान बढ़ा सकते हैं, इस संबंध में भारत सरकार और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि बच्चों में नवाचार आए। साइंस और टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है, इसका उपयोग करते हुए व्यक्ति अपनी जीवन शैली को या जीवन को कैसे सुधारे, कैसे अच्छा करे, इसी को बढ़ावा देने के लिए आज श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। जिला हनुमानगढ़ में SKD के परिसर में आज से 5 दिवसीय ये अपना प्रदर्शनी शुरू हुई है और जिसका नाम भी अच्छा दिया, अन्वेषिका। तो मैं इस यूनिवर्सिटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि बच्चों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है। और जैसा बता रहे थे कि 60 से भी अधिक आवेदन इसमें प्राप्त हुए हैं, बच्चों ने मॉडल दिखाए हैं और ये मॉडल बहुत ही ज़्यादा अलग नहीं है, लेकिन जीवन शैली के ही किसी न किसी पार्ट को लेके इन्होंने बच्चों ने अपने दिमाग का उपयोग करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं इन बच्चों को, इनकी स्कूल को, संस्था प्रधान को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अगेन SKD यूनिवर्सिटी का बहुत बहुत धन्यवाद। SKD विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ के तत्वाधान में आज एक शिविर का आयोजन किया गया है, जो 24 फरवरी से 28 फरवरी तक इस एग्जीबिशन का ड्यूरेशन होगा। इसमें जो है 65 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं और कुल 42 इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अंदर जो ये विश्वविद्यालय है, इसके अंदर छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए इस जो अन्वेषिका 2022 है उसका जो है आयोजन किया गया है। मैं ये मानता हूँ कि छात्रों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान जो है एक बहुत ही आवश्यक विषय है जिसके द्वारा हम सभी क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त करते हैं। और इसके साथ साथ हमें एक बैलेंस भी रखना पड़ता है, जैसे कि पर्यावरण है, ग्लोबल वार्मिंग है, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका भी हमें एक बैलेंस रखना पड़ता है। ये हमारे साइंस के लिए कुछ चैलेंजेज हैं। इस प्रकार की एग्जीबिशन से छात्रों का जो है मानसिक विकास होता है और साथ ही उनके जो है टैलेंट को दिखाने का एक बेस्ट
अपॉर्चुनिटी मिलती है। मिशन अगेंस्ट नारकोटिक्स सब्सटेंस एब्यूज में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जिला मुख्यालय पर बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी महाविद्यालय में आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीकानेर संभाग को नशा मुक्त करने के लिए शुरू किए गए जागरूकता अभियान मिशन अगेंस्ट नारकोटिक्स सब्सटेंस एब्यूज में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गुरुवार को जिला मुख्यालय पर स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी महाविद्यालय में आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की ओर से आयोजित कार्यशाला में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल व जिला पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ थे। कार्यशाला में करीब 500 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि हनुमानगढ़ जिले को नशा मुक्त करने के उद्देश्य से संभागीय आयुक्त के निर्देशानुसार मंशा अभियान शुरू किया गया है, लेकिन इस अभियान को सफल करने के लिए युवाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। अगर कोई युवा किसी भी तरह का नशा कर रहा है तो वह उसे छोड़ दे। उन्होंने कहा कि यदि किसी के आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है तो उसे भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करें। अगर कोई नशा बेचने का कार्य करता है तो उसकी सूचना संभाग स्तरीय या जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबरों पर दी जा सकती है। अगर युवाओं की सक्रिय भागीदारी रही तो आने वाले समय में हनुमानगढ़ जिले में इस अभियान के सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। पुलिस अधीक्षक अजय सिंह राठौड़ ने कार्यशाला में मौजूद कॉलेज के छात्र छात्राओं को नशे के खिलाफ जागरूक करते हुए प्रेरित किया कि अगर उनके आस पड़ोस गली मोहल्ले में नशे का व्यापार हो रहा है तो इसकी जानकारी पुलिस को दें। इसके साथ ही एसपी ने समाज में नए नए तरीके से बढ़ रहे अपराधों को लेकर जागरूक करते हुए बताया कि साइबर ठगी के मामले वर्तमान समय में अधिक बढ़ रहे हैं। घर बैठे लोगों के खातों से रुपए निकालकर ठगी की जा रही है। साइबर ठगी से बचने के लिए एसपी की ओर से युवाओं को जागरूक करते हुए समय या उनके आस पड़ोस में ठगी का शिकार होने पर तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देने का आह्वान किया गया। का धुआं बन जाता है जीवन का मीठा कुआं, जो इसमें जाएगा वो वापिस ना आएगा। नशे का मीठा मजा बना देता है जीवन को सजा। नशे से न रहेगी व्यक्ति में जान, क्योंकि नशा है जहरीला पान। नशे से पहले होती है जेब में हरियाली, नशे के प्रभाव से होती है जेब खाली। जो कभी नशे से खेलता नहीं वो कभी बेमौत मरता नहीं। देख कर सोच लो जरा कैसी होती है ये नशे की सजा। बीड़ी सिगरेट का धुआं बन जाता है जीवन का मीठा कुआं। इस नशे की उसने कैसा ये हाल कर दिया, कितनों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। बिखेर दिए हंसते परिवारों को, खुशियों को हमारी गिरफ्त से आजाद कर दिया। नशे की उसने कैसा ये हाल कर दिया। और पता किया तो सोसाइटी के अधिकतर लोग किसी न किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं। ये कुरीति या इस प्रकार की प्रवृत्ति जिस प्रकार हमारे समाज में जड़ें जमा रही थी तो सबको चिंता हुई और अखबार से भी एक बार ये हुआ कि हम सोसाइटी के लोग भी कुछ करना चाहते हैं। माननीय संभागीय आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार जिले में मनसा अभियान चला रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है हनुमानगढ़ जिले को नशा मुक्त बनाना। इस कड़ी में आज जो हमारे मुख्यालय पर स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न कॉलेज और स्कूल अवस्थित है, यहाँ एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगभग 500 युवाओं ने भाग लिया और इसमें हमने उन युवाओं से यही रिक्वेस्ट की कि जो कार्यक्रम चल रहा है इसमें अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए आप सक्रिय भागीदारी निभाएं। कोई नशा कर रहा है तो वो छोड़ें, आस पड़ोस में कोई नशा कर रहा है तो उसको छोड़ने हेतु प्रेरित करें, और कोई अगर इस बेचने में लगा है तो वो जो एसपी साहब के द्वारा जारी नंबर है उन पे अपनी सूचना दें। इस प्रकार से जब सक्रिय सहयोग करेंगे तो हम आने वाले समय में हनुमानगढ़ में अच्छे परिणाम दे पाएंगे। इस प्रबंधन की तरफ से बच्चों से इंस्ट्रक्शन का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हम संभाग स्तर पर जो माननीय डिवीजनल कमिश्नर साहब ने जो नशे के खिलाफ मनसा अभियान चला रखा है उसके तहत हमने बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक किया। साथ में बच्चों को प्रेरित किया कि आपके आस पड़ोस में गली मोहल्ले में कहीं भी अगर नशे का व्यापार हो रहा है, कोई नशा बेचता है तो उसके खिलाफ पुलिस को जानकारी दें। साथ ही साथ समाज में जो नए नए तरीके के अपराध जो बढ़ रहे हैं, जैसे साइबर क्राइम के अपराध दिनों दिन जो ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, लोगों के घर बैठे उनके बैंक अकाउंट से उनको पैसा निकाल करके ठगी की जा रही है। साइबर क्राइम मोबाइल के माध्यम से, OTP फ्रॉड के माध्यम से, ATM का जो पिन है उसके ऑल्टर करके या उसको स्वीप करके उसके माध्यम से जो ठगियाँ की जा रही हैं, या जो अभी समाज में नए तरह का एक क्राइम सेक्सटॉर्शन जो बढ़ रहा है,
उसके प्रति हमने अभी युवाओं को जागरूक किया है कि समाज में इस तरह के क्राइम से आप बचें। साथ में अपने जो अभिभावक हैं, आपके आस पड़ोस के रहने वाले लोग अगर इस तरह के कोई ठगी के शिकार होते हैं, ब्लैकमेलिंग के शिकार होते हैं, तो आप उनको प्रेरित करें कि वो पुलिस तक आएँ और अपनी कंप्लेंट। पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर रुपए ऐंठने के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। टाउन क्षेत्र में एक महिला ने पति का बीमार होना बताकर मदद मांगते हुए एक व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसा ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। इस मामले में संलिप्त 4 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। एएसआई गायत्री देवी ने बताया कि उक्त आरोपी महिला ने पीड़ित से कहा कि उसका पति बीमार है तो कुछ मदद चाहिए। इस पर इंसानियत के नाते उसने मदद कर दी। इसके बाद महिला से फोन पर बात होने लगी। वह 1-2 बार बाजार में मुलाकात हुई। कुछ दिन पहले परिवादी शेरगढ़ की तरफ जा रहा था, तभी फतेहगढ़ मोड़ पर महिला मिली तो किशनपुरा दिखनादा गाँव में छोड़ने का कहकर लिफ्ट मांगी। जिसके बाद किशनपुरा दिखनादा अड्डा पहुंचने पर महिला गाड़ी से नीचे नहीं उतरी और कहने लगी कि उसे माता किताब को कॉलेज में आवश्यक कार्य है, इसलिए वहां पर छोड़ने को कहने लगी। इस पर पीड़ित कॉलेज के पास पहुंचा तो वहां पर 2 बाइक सवार 4 व्यक्ति आए और उसे रोककर महिला को अपनी बहन बता उस पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगे। पिस्तौल दिखा उसे खाते से फोन पे के माध्यम से 95,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। इसके बाद 3 लाख रुपए की और डिमांड कर दुष्कर्म का केस दर्ज करवाने की धमकी देने लगे। परेशान होकर पीड़ित ने इस संदर्भ में मामला दर्ज करवाया। इस पर पुलिस ने आरोपी महिला वंदना पुत्री भंवरदास बैरागी निवासी पंजाबी मोहल्ला टाउन हाल किराएदार दलपत सिंह नगर को गिरफ्तार कर लिया। जबकि हनी ट्रैप में संलिप्त 4 अन्य की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है। थाना पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी एक परिवादी द्वारा कि मेरे साथ एक औरत व 3-4 आदमियों ने ब्लैकमेल किया, वीडियो उस औरत के साथ बना के, और मेरे को उसी टाइम घटना के समय मेरे मोबाइल से फोन पे से रुपए ऐंठ लिए और मुझे जान माल की धमकी देने लगी। इस शिकायत पर अनुसंधान मेरे द्वारा शुरू किया गया। दौरान अनुसंधान मुलजिमा वंदना को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपीगण की तलाश जारी है। उसमें 95,000 रुपए फोन पे से उसी टाइम उनके मुलजिमों के अकाउंट में गए हुए हैं और 25,000 रुपए वो ATM से निकाल जाना बता रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा पर कैनाल कॉलोनी स्थित राजकीय डिस्पेंसरी में नर्सिंग स्टाफ की ओर से एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर प्रसन्नता का इजहार किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से बुधवार को पेश किए गए राज्य बजट में की गई पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा से कर्मचारी वर्ग में खुशी का माहौल है। इस खुशी में गुरुवार को जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित राजकीय डिस्पेंसरी में नर्सिंग स्टाफ की ओर से एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर व मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर अखिल राजस्थान राज्य लेबोरेटरी टेक्नीशियन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि आम बजट में नई पेंशन योजना की समाप्ति व पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा से कर्मचारी वर्ग अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि बुढ़ापे की लाठी OPS को लेकर कार्मिक काफी लंबे समय से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। इसके अलावा बजट में लाखों कर्मचारियों की 30 अक्टूबर 2017 की वेतन कटौती के स्थान पर 2013 की ACP के अगले ग्रेड पे के आदेश लागू कर कार्मिकों को बड़ी राहत प्रदान की गई है। इसके साथ ही राजस्थान देश भर के चुनिंदा राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला राज्य बन गया है। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों में सरकार की ओर से गठित हेमराज कमेटी को लेकर आशाएं बढ़ी हैं। बजट की घोषणाओं की भांति जल्द ही कमेटी की रिपोर्ट ओपन कर अलग वेतन कर्मचारियों की वित्तीय मांगों को सरकार जल्द पूरा करे, ऐसी उम्मीद है। इस मौके पर कमल गोस्वामी, राजेंद्र कुमार गोदारा, पूनम बराड़, विक्रमजीत बिश्नोई, ममता, सुमनलता, गुरमीत कौर सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब द्वारा जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसको ख़त्म किया गया है। कर्मचारी संवर्ग काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग मांग थी और बुढ़ापे की जो लाठी है पुरानी पेंशन, सामाजिक सुरक्षा इसी पेंशन से मिलती है। कार्मिक संघ की तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय विधायक जी का हम सभी तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। कल माननीय गहलोत जी ने जो बजट पेश किया है उसमें जो पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है उससे हम सब पूरा जो भी कर्मचारी वर्ग है उसमें बहुत खुशी का माहौल है, क्योंकि पेंशन ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी लाइफ हम अपनी गवर्नमेंट को देते हैं, उसके बाद में अगर हमें पेंशन नहीं मिलती है तो उस चीज़ का हमें बहुत अफसोस होता है। तो इसलिए हम गहलोत जी के इस जो भी इन्होंने निर्णय लिया उससे बहुत खुश हैं। घर से 9 दिनों से लापता एक युवक की पत्नी अपने पति की तलाश किए जाने को लेकर विभिन्न थानों के चक्कर लगाकर परेशान हो चुकी है। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक से उसके पति को तलाश किए जाने की गुहार लगाई है।
टाउन क्षेत्र में रहने वाले एक युवक का पिछले 9 दिनों से कोई अता पता नहीं है। मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला गुमशुदा युवक पेशे से ट्रक के खलासी का काम करता है तथा डबली राठान का रहने वाला है। यह युवक सदर पुलिस थाना क्षेत्र के गाँव डबली राठान से बस में बैठकर टाउन के लिए रवाना हुआ था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा। परिजनों ने इधर उधर तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। दूसरी ओर अपने लापता पति की तलाश करने की गुहार लेकर पुलिस के पास गई युवक की पत्नी चक्करघिनी बनी हुई है। उसने बताया कि जब वह सदर पुलिस थाना गई तो टाउन थाना क्षेत्र का मामला बता उसे टाउन थाना भेज दिया गया। टाउन थाना गई तो वहां से जवाब मिला कि यह मामला सदर पुलिस थाना क्षेत्र का है, इसलिए सदर पुलिस ही कार्रवाई कर सकती है। पीड़ित की पत्नी टाउन स्थित वार्ड नंबर 34 शिव कॉलोनी रेलवे स्टेशन के नजदीक रहने वाली है। पीड़ित की पत्नी ममता पत्नी इंदल दास ने बताया कि उसका पति इंदल दास पुत्र हलिंदर दास ट्रक पर खलासी का काम करता है। जिस ट्रक पर वह खलासी है उस ट्रक के चालक ने उसके पति को 16 फरवरी को देर शाम करीब 7:30 बजे डबली राठान से हनुमानगढ़ टाउन जाने के लिए बस में चढ़ाया था, लेकिन उसका पति घर नहीं पहुंचा, न ही उसका कोई पता चल रहा है। उसने अपने पति की आस पड़ोस में रिश्तेदारी में तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। उसने बताया कि उसके पति का मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ है। वह अपने पति की सारी जगह तलाश कर चुकी है, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा। पीड़ित ममता के अनुसार उसने इस संदर्भ में गुमशुदगी दर्ज करने के लिए सदर पुलिस थाना में प्रार्थना पत्र सौंपा था, लेकिन टाउन थाना क्षेत्र का मामला बता सुनवाई नहीं की गई। पीड़ित ममता ने पुलिस अधीक्षक से उसके पति की तलाश करवाने के लिए गुहार लगाई है। मेरे पति का नाम है इंदल कुमार। वो डबली से बस चढ़ा था टाउन आने के लिए, ना ही वो टाउन आया ना ही वो जंक्शन आया। और आज 9 दिन की बात हो गई। मैं टाउन आती हूँ, टाउन पुलिस स्टेशन आती हूँ तो कहता है जंक्शन जाने के लिए, और जंक्शन जाती हूँ तो कहता है टाउन जाने के लिए। टाउन गई थी, जंक्शन भी गई थी। वो पुलिस वाले हमारे को बोल रहा है जो आप 6-7 मतलब 2-4 दिन वेट करो, 2-4 दिन में शायद वो आ जाएंगे। आज 9 दिन हो गए, वो कहीं पे भी नहीं आया, ना ही वो अपनी रिश्तेदारी में गया और ना ही वो हमारे घर पे आया। आज 9 दिन हो गए, हम यहाँ मतलब 9 दिन से ही हम घेरे काट रहे हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा। पीछे काम भी नहीं गया, हमारे घर पे भी नहीं आया, कहीं नहीं गया। उनका कुछ आता पता नहीं चल रहा, उनका फोन भी बंद आ रहा है और पुलिस वाला हमारा सुनवाई नहीं कर रहा। ट्रक पे रहता था, वो तासी वाला काम करता था। वो ट्रक वाला वो जो ड्राइवर था उसने बस चढ़ा दिया तो 7:30 बजे डबली में, और ना ही वो जंक्शन पहुंचा ना ही वो टाउन पहुंचा। आज 9 दिन हो गए, हमारे को घेरे काट रहे हैं, हमारे को कुछ खबर नहीं मिला अभी तक उनका। नहीं अभी तक किसी ने कोई नहीं धमकाया। और मैं यहाँ पुलिस स्टेशन आती तो पुलिस वाला कहते हैं कुछ भी करो, हम सुनवाई नहीं करेंगे। जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 58 के बाशिंदों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उनके आशियाने नहीं तोड़े जाने की गुहार लगाई है। 49 BRTF ग्रेफ अबोहर बाईपास के नजदीक रहने वाले श्रमिक परिवारों को नगर परिषद ने वहां से हटने का नोटिस जारी किया। उक्त कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर उनके आशियाने नहीं तोड़े जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि अबोहर रोड बाईपास जंक्शन में वे लोग सन 1990 से अस्थायी आवास बनाकर अपने अपने परिवार और बच्चों के साथ निवास कर रहे हैं। सभी लोग ग्रेफ में ही मजदूरी करने का काम करते हैं। इसके अलावा उनके पास रहने के लिए कोई अन्य जगह या मकान नहीं है और अब उन्हें इस स्थान से नगर परिषद ने हटाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। ज्ञापन के अनुसार उनके मकानों के लिए जो बाउंड्री बनी हुई थी उसको भी नगर परिषद द्वारा हटा दिया गया है और 3 दिन में यह स्थान खाली कर अन्यत्र चले जाने की चेतावनी दी है। ज्ञापन में कहा गया कि वे लोग पिछले 30 सालों से यहाँ अपना स्थायी निवास बनाकर रह रहे हैं। इसी स्थान पर उन्होंने अपने परिवार कार्ड, वोटर ID कार्ड आदि बनवाए हैं। यदि इस जगह से उन्हें हटा दिया जाता है तो अन्यत्र रहने के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं है। इसलिए नगर परिषद को निर्देशित कर उन्हें नहीं उठाए जाने का निर्देश दिया जाना चाहिए। ये वार्ड नंबर 58 का है और ये हनुमानगढ़ बाईपास के पास है। जो हमारे पास सब कुछ बना हुआ है, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ है। मूल निवास भी है, अल्पसंख्यक है, सभी कुछ बना हुआ है। हमें सरकारी लाभ सब कुछ मिलता है, मगर अब हटाए जा रहे हैं हमें यहाँ से। कहने का हटने के लिए हमने फिर कहा हमें कोई दूसरी जगह दो, मगर दे नहीं रहे हैं। समस्या ये है सर का वहाँ पर 30 साल से रहते हैं सर। अभी हमें वहाँ से खाली करने के लिए मतलब बोले हैं और हमें अस्थायी जगह नहीं दिया जा रहा है सर। हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, हम जगह जगह दौड़ रहे हैं सर, हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। हम बस यही चाहते हैं कि हमें अस्थायी जगह दिया जाए और कम से कम कुछ दिनों का हमें मोहलत दिया जाए, बस यही मांग है सर। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं,
ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाए जाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन देकर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जबकि वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। ज्ञापन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के हालात ये हैं कि जल संग्रहण हेतु बनी डिग्गियों की वर्षों तक सफाई नहीं होती, फिल्टर नकारा पड़े हैं, डिग्गियों में व कैंपस में झाड़ झंखाड़ उगे हुए हैं, डिग्गियों में कुत्ते व पशु पक्षी मरे पड़े हैं। विभाग के कर्मचारी नशे में धुत रहते हैं, जगह जगह पाइपलाइन लीकेज है, लोगों को बिना फिल्टर किया हुआ गंदा बदबूदार पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ज्ञापन के अनुसार आमजन की संदर्भ में कोई सुनवाई नहीं हो रही। नगर परिषद क्षेत्र हनुमानगढ़ में जगह जगह लीकेज से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। नालियों का गंदा पानी लीकेज पाइपों में बहकर लोगों के घरों में जा रहा है। टाउन के ओवरब्रिज के नीचे लंबे समय से लीकेज है, जिससे सड़क भी क्षतिग्रस्त हो रही है। ज्ञापन के अनुसार टाउन कल्याण भूमि से ओवरब्रिज तक साल में 300 दिन पाइपलाइन टूटी रहती है। बार बार शिकायत करने के बाद भी इसका कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा। ज्ञापन में तमाम समस्याओं का 15 दिवस में समाधान किए जाने की मांग करते हुए चेतावनी दी गई है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी 15 दिन बाद आंदोलन करने को मजबूर होगी। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र बेनीवाल, अशोक कुमार, राजकुमार, भूपराम, सतपाल, समंदर सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। शायद मुंडा में बाठाबक से डिग्गियों का फिल्टर जो है टूटा पड़ा है। डिग्गियों में बिल्कुल काला गंदा पानी है जो पीने योग्य नहीं है। जगह जगह लीकेज है। वार्ड नंबर 1 में राजपूतों का जो मोहल्ला है, 10 दिन से वहाँ पर पानी जा ही नहीं रहा है। एक मोटर है, एक खराब हुई पड़ी थी, उसको अब दुरुस्त कराया। उसका पानी वो 10 दिन बाद में अभी तक वहाँ पर सप्लाई नहीं हुआ है। आए दिन जयन साहब को फ़ोन करते हैं, वहाँ जो कर्मचारी रहता है उनको कहते हैं, वो क्या मैं क्या करूँ, यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं है। तो हमारी ये बहुत भारी समस्या है। जो पानी सप्लाई हो रहा है वो पीने योग्य है ही नहीं। हनुमानगढ़ जलदाय विभाग के अधिकारी जो है वो आंखें बंद करके, कान बंद करके रहते हैं। आज नगर परिषद क्षेत्र में 300 के आसपास लीकेज है। बार बार शिकायत होने पर भी उनको दुरुस्त नहीं करवाया जा रहा है। लोग राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत करते हैं, उनकी रिपोर्टिंग कर देते हैं कि साहब हमने दुरुस्त कर दिया है, और लोगों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है। टाउन में ओवरब्रिज के नीचे कम से कम 2 महीने से लीकेज है। कल्याण भूमि रोड पे 300 मीटर के दायरे में साल में 365 दिन में से 300 दिन लीकेज रहते हैं, लेकिन इन अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है। आज ग्रामीण क्षेत्र के हालात बद से बदतर है। मुंडा गांव में जो पानी भंडारण की डिग्गी बनी है, उस डिग्गी में इस समय जो पानी स्विच किया है, वो पानी जैसे लगता है जैसे फैक्ट्री का सीधा जो है वो डिस्पोजल डाला गया है। फिल्टर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मुंडा गांव का फिल्टर पूरी तरह से तहस नहस है। पानी की सप्लाई पिछले 10 दिन से ठप पड़ी है। लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। कर्मचारियों को सूचना दी जाती है, कर्मचारी उस पर गौर नहीं करते हैं। हमने इस मुद्दे को लेकर के पहले भी एक कैंपेन चलाया था, और अब जो है हम अंतिम बार अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में आकर के उनसे निवेदन कर रहे हैं कि या तो 15 दिवस में जो है वो लीकेज से संबंधित समस्याओं को जो है वो दुरुस्त कराएँ, अन्यथा 15 दिन के बाद हम पड़ाव डालने को मजबूर होंगे। क्योंकि लोगों को एक एक लीकेज दुरुस्त करने के लिए हज़ारों रुपये जो है वो प्राइवेट प्लम्बर को देने पड़ रहे हैं, और उसी लीकेज को
ये अपने रिकॉर्ड में दिखा करके उसका पैसा उठा रहे हैं, ये गबन भी कर रहे हैं इस चीज़ का। दुर्गा कॉलोनी के एक मकान से लाखों रुपए के सामान की चोरी करने के आरोप में पुलिस ने टाउन के रेगर मोहल्ला निवासी आरोपी भीम उर्फ भीमला को गिरफ्तार किया। जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी स्थित सुने 2 मकानों में एक ही रात्रि में हुई चोरी की वारदात को एक ही शख्स ने अंजाम दिया था। यह खुलासा जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी स्थित सुने मकान से स्कूटी, नकदी, मोबाइल फोन व कपड़े चुराने के मामले में गिरफ्तार आरोपी टाउन पुलिस थाना के ए श्रेणी के हिस्ट्री शीटर ने किया है। इस पर जंक्शन पुलिस ने गुरुवार को हिस्ट्री शीटर टाउन के वार्ड नंबर 22 रेगर मोहल्ला निवासी आरोपी भीम उर्फ भीमला पुत्र पुरखाराम को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस उससे बरामदगी के प्रयास में जुटी है। एएसआई शिवनारायण ने बताया कि 18 फरवरी की रात्रि को दुर्गा कॉलोनी निवासी महेंद्र प्रताप जोशी पुत्र सुभाष चंद्र जोशी के सूने मकान में चोरी की वारदात हुई थी। महेंद्र प्रताप जोशी ने 20 फरवरी को रिपोर्ट दी कि वह रिश्तेदारी में शादी होने के चलते अपने परिवार सहित जोधपुर गया हुआ था। शादी समारोह में शामिल होकर 19 फरवरी को सुबह 7 बजे जोधपुर से रवाना होकर उसी दिन शाम 4 बजे के करीब अपने घर पहुंचा तो मुख्य द्वार का ताला तो बंद था, परंतु कुंडे का पेच खोलकर गेट खुला हुआ था। घर में प्रवेश करने पर अंदर के कमरों के कुंडे के पेच भी खोलकर दरवाजे खोले हुए थे। पूरे घर का सामान फैला पड़ा था। उन्होंने सार संभाल की तो घर से कीमती सामान गायब पाया। उसने अपने पड़ोसी के घर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो उसमें एक चोर उसके घर से चोरी का सामान एक थैले में भरकर ले जाता हुआ दिखाई दिया। एएसआई शिवनारायण ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। जांच के बाद भीम उर्फ भीमला को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि अब आरोपी भीमला को जिला कारागार से प्रोडक्शन वारंट पर हासिल कर बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। 28 फरवरी को दुर्गा कॉलोनी में 2 मकानों में चोरी हुई थी, जिसमें दोनों ही मकान मालिक के शादी में बाहर गए हुए थे। तो उसमें हरिनारायण ने जो मुकदमा दर्ज कराया था उसमें हमने ट्रेस कर चोर को गिरफ्तार कर लिया है, जो भीम उर्फ भीमला मानगढ़ टाउन का रहने वाला है। उससे चोरी का सामान भी बरामद कर लिया। उस मुकदमे में पूछताछ के दौरान मुलजिम भीम ने बताया कि मैंने भी और महेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमा 144 में चोरी मैंने की थी। आज इस मुलजिम को अनुसंधान पूर्ण होने पर जेल में भिजवा दिया गया है और कल उसका प्रोडक्शन वारंट से पुनः प्राप्त कर उसे माल बरामद किया जाएगा। भारतीय ट्रेड यूनियन की एक बैठक टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित की गई। सीटू कार्यकर्ताओं की एक बैठक आज टाउन स्थित जनशक्ति भवन में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए सीटू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञान शंकर मजूमदार ने कहा कि सन 2019 में आए कोरोना काल में जब दुनिया की सरकारें अपनी जनता को बचाने के लिए तमाम तरह की मदद, हॉस्पिटल, वैक्सीन, ऑक्सीजन और जीवन यापन के लिए उनकी आर्थिक सहायता कर रही थी, उसी दौरान केंद्र की RSS नीति मोदी सरकार भयंकर महामारी के दौर में भी राजनीति कर रही थी। एक तरह से केंद्र सरकार ने अघोषित इमरजेंसी लागू कर रखी थी। ऐसे दौर में आपदा में अवसर का नारा देते हुए देश में 3 काले कृषि कानून और मजदूरों के 36 कानूनों को लेबर कोड में तब्दील कर मोदी सरकार ने मजदूरों की आवाज दबाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने मजदूरों के कानूनों को कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बदलाव किया, उन्हें अभी तक वापस नहीं लिया गया। अभी केंद्रीय श्रमिक संगठनों के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर 28 और 29 मार्च 2022 को राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल देश में होने जा रही है। इसमें देश का मजदूर अपने हकों के लिए संघर्ष करेगा। उन्होंने बताया कि आंदोलन के जरिए 2 दिन के लिए पूरे देश की गतिविधियां ठप कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान कारखाने, फैक्ट्रियां बंद कर श्रमिक सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। इस मौके पर सीटू नेता सुदीप दत्ता, रामेश्वर वर्मा, शेर सिंह शाक्य, बहादुर सिंह चौहान सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जून याद रखें, 29 जून 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया प्रवासी मजदूर कानून का, उनवासी का प्रवासी मजदूर कानून का पुनर्स्थापित करें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कानून बन जाता है हमारे देश में। कोर्ट का आदेश भी एक कानून है। सुप्रीम कोर्ट का 21 का 29 जून का आदेश बन गया है कि प्रस्तावित खत्म करने का प्रस्ताव है, इस कानून में खत्म कर दिया है, लागू नहीं किया है, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्बहाल कर दिया था। प्रवासी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन दोनों जगह करना होगा। हमारी रोजी रोटी की क्या व्यवस्था होगी, हमारे बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था क्या होगी, हम बीमार होंगे तो हमारे इलाज की व्यवस्था क्या होगी, इस बात की चिंता न सरकार को है न कोर्ट को है। उनका तो एक है कि मजदूर उसी तरह से काम करते रहें, कर्मचारी उसी तरह से काम करते रहें और जो दे सरकार उसको स्वीकार कर ले, उनके खिलाफ नहीं जाए। आज हनुमानगढ़ टाउन के जनशक्ति भवन में भारतीय ट्रेड यूनियन के अंदर CITU के हमारे जितने जन संगठन हैं उन तमाम संगठनों की एक विस्तृत बैठक हुई है और उस बैठक में
हमारे CITU के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कॉमरेड ज्ञान शंकर जी मजूमदार और सुदीप दत्ता C2 सेंटर की तरफ से आए हुए हैं। और आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य है भाजपा नील RSS की मोदी सरकार जो मजदूरों के खिलाफ जो 4 कोड लेकर आई है और किसानों के जो आंदोलन में जो उसने वादा किया था कि अभी किसानों का आंदोलन स्थगित किया है और जो वादे किए थे उनको पूरा नहीं किया, उसी को लेकर हम 28 और 29 मार्च को व्यापक अपने हड़ताल करने जा रहे हैं। इसमें BMS को छोड़कर तमाम केंद्रीय श्रमिक संगठन जो है उनका समर्थन है, उनका लेटर जारी हुआ है। एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर हम उस दिन 28 और 29 तारीख को हड़ताल देश में करेंगे। उसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले में भी इसकी तैयारियां, आज जिम्मेवारियां और इस हड़ताल के मुद्दों को जमीनी स्तर पर नीचे तक आम मेहनत का आवाम तक गांव-गांव में ले जाने का काम करेंगे। हमने घोषणा की है कि 28 और 29 मार्च को हम पूरे देश में सारा काम ठप करेंगे, हड़ताल करेंगे। और किसान संयुक्त मोर्चा ने यह घोषणा की है कि मजदूर जिस दिन हड़ताल पर उतरेंगे उस दिन हम ग्रामीण बंद का आह्वान करेंगे। हमारे समर्थन में ये एक बहुत बड़ा फैसला है कि मजदूरों के समर्थन में किसान और किसानों के समर्थन में मजदूर, इसी को लेकर हम ये आज रणनीति तय करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।